आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है प्रश्नावली 9.1 का 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 13 नंबर क्वेश्चन तक हम सब देख लिए थे, अब हम सब देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्या कहता है इसमें, ये एक्चुअली में ये क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 6 से रिलेटेड है, इसी चैप्टर का 6 नंबर क्वेश्चन से रिलेटेड है 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो सेम सेम है, तो देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या बोलता है, बहुत अच्छा सवाल है ये, और ये आप सबसे रिलेटेड है, ये सब बचपन में किए होंगे। क्या है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई भूमि है, भूमि लिख देते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। मान लेते हैं पी क्यू क्या है, भूमि है, तो पी क्यू भूमि को प्रकट करता है, भूमि को प्रकट करता है। ठीक है, अब भूमि पे एक लड़की खड़ी है जिसका हाइट है 1.2 मीटर। ठीक है, तो एपी लड़की ही है, एक वो वाला क्वेश्चन लड़का वाला था, तो एपी लड़की है जिसकी लंबाई कितनी दी गई है, जिसकी लंबाई 1.2 मीटर है। बहुत अच्छा स्टोरी टाइप का ये वाला सवाल है। ठीक है, जिसकी लंबाई 1.2 मीटर, यानी एपी जो है लड़की 1.2 है। अब क्या होता है, इसे एक फॉल्स लाइन में बदल दें। ठीक है, यानी आगे जो भी आएगा देखते हैं। तो यहां से एक पतंग उड़ रहा था। ठीक है, एक पतंग उड़ रहा था, मान लीजिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे उड़ रहा था, तो लड़की देखी उसको, उस पतंग को देखी। ठीक है, जब पतंग को देखी तो वो पतंग जो है डी स्थान से मान लीजिए उड़ रहा होगा, डी स्थान पे। ठीक है, तो ए इसे बी कर ले, कोई दिक्कत नहीं, ए बी इसे सी कर ले और आगे डी कर लेंगे। ठीक है, तो ए बी, ए से लड़की देखी सी गुब्बारे क्यों। ठीक है, ये वाला जब देखी तो 60 डिग्री का कोण बना। अब ये सी बी क्या हो गया, गुब्बारे को प्रदर्शित कर रहा है, तो सीबी गुब्बारे को प्रदर्शित कर रहा है। अब क्या हुआ कि ये जब देख रही थी सी से, यानी इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री बना, और ये गुब्बारा हवा के सहारे उड़ गया आगे, कहां पहुंच गया, यहाँ पे डी स्थान पे पहुंच गया। ठीक है, तो ए बी सी और डी मान लीजिए ये पहुंच गया ये स्थान पे, और इसे ई मान लेते हैं। ठीक है, तो यही वाला पतंग जो है ऐसे उड़ के पहुंच गया कहां, मतलब उड़ के कहां पहुंच गया, ई और डी के स्थान पे, ई और डी के स्थान पे। तो फिर से ये लड़की जो है इस गुब्बारे को देखी कि आखिर गुब्बारा कहाँ गया, तो ये गुब्बारा चले गया यहाँ, यानी तब जब देखी डी को तो 30 डिग्री का कोण बना, और जब सी को देखे तो 60 डिग्री का कोण बना। आपसे सवाल में पूछ रहा है कि ये जो पतंग उड़ा, यानी ये जो सी भी उड़ के डी स्थान पे पहुंचा, इसके बीच का दूरी निकालिए। ठीक है, तो दोनों गुब्बारे के बीच की दूरी, यही पूछ रहा है ना, दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यानी पहले गुब्बारा यहाँ था, यहाँ से उड़ के कहा चले गया, इस स्थान पे, तो ये जो ट्रेवल किया पतंग मतलब गुब्बारा, तो उसका बीच का डिस्टेंस कितना है, यही निकालने आप सबको बोल रहा है। तो पी क्यू भूमि को प्रकट करता है, एपी लड़की है जिसकी लंबाई 1.2 मीटर है। ठीक है, तो लड़की के आंख ए से गुब्बारे सी का उन्नयन कोण 60 तथा डी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, कितना डिग्री है, 30 डिग्री। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये पतंग है यहाँ पे उड़ रहा है, लड़की देखी सी पतंग को, यही सी पतंग उड़ के कहा चल गया, डी स्थान पे। तो जब सी स्थान ए लड़की जब देखी थी सी को तो 60 डिग्री का कोण बना, और यही पतंग उड़ के डी स्थान पे पहुंचा, फिर लड़की गुब्बारे को देखी तो कितना डिग्री का कोण बना, 30। और दिया कुछ है, दिया बिल्कुल है, लड़की भूमि से कितने ऊपर खड़ी है, तो 88.2, ये पूरा मिला के क्या हो जाएगा, 88.2। तो सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज निकालना पड़ेगा, जो कि आपका समकोण त्रिभुज नीचे वाला तो कदापि नहीं है, ये चतुर्भुज है। आपको डी और ई से काम है, नहीं तो सी से काम है। तो जब यही गुब्बारा यहां से लेकर के यहां तक उड़िया के गया है, यानी ये सीबी गुब्बारा
उड़ के डीई स्थान पे पहुंचा है, तो हम कह सकते हैं कि सीबी बराबर क्या होगा, डी, क्योंकि एक ही गुब्बारा है, एक ही गुब्बारा उतना ही ट्रेवल किया है। ठीक है, तो अगर डी का वैल्यू निकालेंगे तो आप सीबी का वैल्यू निकाल लेंगे, और सीबी का वैल्यू निकालेंगे तो डी का कैसे निकलेगा, तो पूरा डी क्यू बराबर दिया हुआ है, डी और क्यू जमीन से यहां तक कितना है 88.2, और लड़की का हाइट ई क्यू कितना है 1.2, क्योंकि एपी लड़की है, यही लड़की आगे बढ़ी बढ़ी और ऐसे पतंग देख रही है। ठीक है, तो इसके हाइट को माइनस करना पड़ेगा, तो हमको डीई निकालना है। डीई कैसे निकालेंगे, तो डीई निकालने के लिए डी क्यू में से डीई को ई क्यू को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, यानी ये वाला लाइन मैं बना रहा हूं, ऊपर डी है, नीचे ई है और ये क्यू है, और इस साइड एक लड़की खड़ी है जो एपी है, जिसका हाइट 1.2 है। यही लड़की बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, यहाँ आई और यहाँ जैसी आई, तो क्या इसका हाइट कम हो जाएगा, नहीं है ना, कम होगा, वही हाइट रहेगा। तो सेम 1.2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 1.2, और ये पूरा कितना दिया गया है डी क्यू, ये दिया गया है 88.2, इसमें इसको घटाएंगे तो जितना बचेगा वो क्या निकल जाएगा, डीई। ठीक है, तो डी अब हम सबको निकालना है। डी कैसे निकालेंगे, तो डी क्यू में से ई क्यू को माइनस कर दे। ठीक है, तो डी क्यू कितना दिया गया है, तो पूरा दिया गया है 88.2, जिसमें से ई क्यू निकाल देंगे 1.2, घटा दीजिए तो 0 8 में 1 गया 7 8, यानी 87 मीटर का निकल गया आपका डीई। यानी ये जो निकला यहां से लेकर के यहां तक कितना निकला 87 मीटर। ठीक है, अब मेरे पास पी आ गया, हमको बी निकालना है। तो जब ये डीई 87 निकला, डीई 87 निकला, डीई 87 निकला, तो सीबी भी क्या निकलेगा 87, क्योंकि डीई बराबर क्या है सीबी, या सीबी बराबर क्या है डीई, वही गुब्बारा गया है, मैंने अभी बताया आप सबको। तो ये भी हो गया 87। अब आराम से निकाल लें कुछ भी, दोनों में से कोई एक। तो समकोण त्रिभुज, चलिए यहां मैं लिखता हूं समकोण त्रिभुज, एक एक करके लेते हैं। ए बी सी में P दिया गया है, B निकालेंगे तो tan 60 डिग्री बराबर P बाय बी। tan 60 का वैल्यू √3। P कितना दिया गया है, P दिया गया है BC, और B कितना दिया गया है, तो B दिया गया है AB। ठीक है, B दिया गया है AB, √3 उतार दें। BC का वैल्यू, CB का वैल्यू देखिए यहाँ निकाले हम सब। चलिए इसे मैं CB कर देता हूं, नहीं तो आप सब खोजेंगे। तो CB कितना है 87 हो गया, 87 बाय AB, तो AB गुना √3 करेंगे तो हो जाएगा AB √3 बराबर 87। तो सिर्फ AB बराबर करेंगे तो 87, और ये गुना में है तो इस पर आके क्या हो जाएगा भाग। ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, पुनः समकोण त्रिभुज लेंगे हम सब। तो पुनः समकोण त्रिभुज, अब बड़ा वाला ले AED में, ये E है। ठीक है, क्या है ये E है, E फॉर एलिफेंट। AED में समकोण त्रिभुज AED में क्या लेंगे इस बार, tan 60 लिए थे, अब क्या हो गया वो घट गया तो 30 हो जाएगा। तो tan 30 डिग्री बराबर P बाय बी। tan 30 का वैल्यू हो गया 1 बाय √3। P का वैल्यू हो जाएगा आपका DE, और B का वैल्यू हो जाएगा, B क्या हो जाएगा बड़ा वाला A और E, तो AE लिख ले। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 1 बाय √3। क्या DE पता है, बिल्कुल पता है, DE हमने निकाला है 87 मीटर, 87 मीटर, तो यहां लिख लेंगे 87। AE पता नहीं है, पता करना है बाद में, AE गुना 1 करेंगे AE हो जाएगा, और 87 गुना √3 करेंगे तो 87 √3 मीटर। ठीक है, अभी आंसर नहीं आया है, इसलिए ज्यादा खुश होने का आवश्यकता है नहीं। चलिए आगे अब बढ़ते हैं। मैंने फिर से समझा देता हूं कि PQ जमीन है, भूमि है, भूमि पे एक लड़की खड़ी है, तो P से तो इसका कौन बनने वाला नहीं है उन्नयन कौन, क्योंकि पैर से कोई देखता है क्या, नहीं देखता है, तो ऊपर देखेगा। A से देखा, C को जब देखा, C गुब्बारा को, तो 60 डिग्री का कौन बना, यही गुब्बारा, यही गुब्बारा उड़ के चले गया D स्थान पे। सेम हाइट का गुब्बारा इस सेम जगह पे गया है, सेम लेवल पे। ठीक है, तो सेम लेवल पे गया है, तो 30 डिग्री का कौन बना, पहले 60 था फिर 30 बना, तो ये पूरा दिया गया था, ये पूरा कितना दिया गया 88.2, यानी जमीन से लेकर के गुब्बारा तक दिया हुआ है 88, जिसमें लड़की का हाइट है 1.2, माइनस करने पे हम सबको प्राप्त हुआ 87,
क्यों 87 निकाले? क्योंकि हमको समकोण त्रिभुज का काम है, ठीक है, दोनों में, और सेम ही गुब्बारा गया है, इसलिए डी बराबर 87, तो सी बी बराबर भी 87 हो गया। अब क्या किया, समकोण त्रिभुज ए बी सी में ये वाला त्रिभुज लिया हमने ए बी और सी, जिसमें tan 60 बराबर पी बाय बी। तो पी क्या होगा, ए बी सी का सीधा वाला लाइन होता है पी, तो बी सी हो गया, और बी क्या हो गया, ए बी हो गया। इसको जब निकाले तो इतना आया। पुनः समकोण त्रिभुज ए ई डी में tan 30 बराबर पी बाय बी, तो इससे ए ई निकल गया 87√3। तो ये अभी तक हम सबने इतना काम किया। अब मैं इसे रब करूंगा, तो आप वीडियो पॉज करके पहले से नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में आप लिख लेंगे। चलिए अब मैं इसे रब करता हूं, प्लीज। आप आई होप कि आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम सब निकालेंगे इसका आंसर, ठीक है। तो चलिए मैं इसे रब कर रहा हूं थोड़ा सा, तो रब करते हैं इसको। अब हम सबके पास यहां तक क्या आया, अब ये वाला लाइन पे आइए आप, ये वाला लाइन पे आइए। अब ए ई निकला हुआ है मेरा 87√3 और ए बी निकला हुआ है 87/√3। हमको गुब्बारा कहां से कहां तक गया, यानी ये बी स्थान से गया ई स्थान पे या सी स्थान से गया डी स्थान पे, बात तो बराबर है। तो बी और ई निकालना है, तो बी ई निकालने के लिए ये जो गुब्बारा है यहां से यहां तक गया, तो क्या क्या है, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। कैसे निकालेंगे, तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी क्या है हमारा, बी और ई, बीई भी लिख सकते हैं, सी डी भी लिख सकते हैं। तो बीई बराबर ये पूरा लाइन यहां से यहां तक कितना है, ए ई, और ये छोटा सा ए बी को घटा देंगे तो मेरा आ जाएगा वही, मतलब ये पूरा लाइन है, ए है और बी है और ई है, ठीक है। मान लीजिए मैंने आपको बोला कि पूरा ए ई जो है वो है 50 और ए बी जो है वो है 10, तो आप बोलेंगे ना बी कितना है, यानी यहां से लेकर के यहां तक, तो 50 में 10 गया 40, तब ना दोनों मिला के क्या होगा 50। उसी तरह ए ई यहाँ पे क्या है, ए ई है 87√3 और ए बी कितना है 87/√3, तो बी क्या करेंगे, ए ई में ए बी को घटा देंगे। ए ई में ए बी को घटाते हैं तो ए ई का वैल्यू कितना है 87√3, ए बी का वैल्यू कितना है 87/√3। अगर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा आपका √3 और 87√3, कुछ नहीं मिलता है तो गुना करेंगे, √3 से गुना करें, माइनस 87 गुना √3 सिर्फ √9 होता है। अब बटे 87/√3, √9 का कितना निकल जाता है आपका 3, माइनस 87/√3, ठीक है। अब 87 गुना 3 करें, 7 या 21, 8 या 24, 25, बाय 87/√3, इसे घटाए, 11 में 4 7 गया 4, 14 में 8 गया 6 और 1 बच गया, ठीक है। 7 4 11, 8 6 14, 1 15, 1 1 2। अब ऊपर किससे गुना करेंगे, √3 से, कुछ तो गलती हो रहा है, 7 या 21, 8 या 24, 25, देखिए यहाँ पे 26 होगा, ठीक है। कितना होगा 26, फिर से मैं एक बार माइनस कर लेता हूँ, 7 या 21, 8 या 24, 1 25, 26, ठीक है। 11 में 7 गया 4, ठीक है। 15 में 8 गया 7 और यहाँ 1 बचा। अब √3 ऊपर किससे गुना, √3 से, और भाई नीचे किससे गुना, √3 से। इसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इधर आया था आपका 174/√3 और गुना √3 अब बटे √3, ठीक है। हर का परिमेयकरण कर रहा है तो यहाँ पे क्यों लिखना है, यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट यहां से चल के यहाँ आ चुका है, ठीक है। 174 बराबर लिखते हैं 174√3 और √3 गुना √3 करेंगे तो 3 होगा, 3 से इसे कटाए तो 3 5 15 और 3 8 24, यानी आंसर आया 58√3 मीटर। इतना ट्रेवल किया है आपका गुब्बारा। तो ये था 14th नंबर क्वेश्चन 9.1 का, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब 15 और 16 बचा है, तो वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मिलते हैं 15 और 16 नंबर क्वेश्चन के साथ, तब तक आप इसे नोट डाउन कर लें, ठीक है। जो भी समझ में नहीं आया आप जो है कमेंट कर लें, मैं बता दूंगा। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 15 और 16 नंबर क्वेश्चन के साथ। उसके बाद फिर बीपीएससी का हम सब लगातार टॉपिक नंबर 10 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही 10th का मैं पूरा पढ़ा दूंगा,
जब जब टाइम मिलेगा बीच बीच में, ठीक है। जब 10th का शुरू करूंगा तो उसका एक पूरा डाल दूंगा, तो आप पूरा देख लेंगे। जैसे इसके बाद मैं सोच रहा हूँ त्रिकोणमिति का वीडियो बनाने का, तो 8.1 से 8.4 लगातार डाल दूंगा एक ही दिन में, ठीक है। चाहे जितना वीडियो में बने, वो 10 वीडियो बन सकता है, 12 वीडियो बन सकता है, तो मैं पूरा डाल दूंगा। और बीपीएससी वाला तो सीरियली चलेगा, ठीक है। उसका लगभग 2 से 3 टॉपिक डेली आएगा, 68 प्रीलिम्स जब तक नहीं हो सकता, इवन 69 तक, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं, सिलेबस में अभी बहुत ज्यादा फेरबदल हो रही है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग टू हम सब आगे काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।